जंगल में बारिश जोरों से शुरू थी। लाड़ो के दोनों बच्चे खिड़की से बाहर बारिश देख रहे थे और तभी बिजली के गिरने की आवाज आती है। बिजली की आवाज से बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और उसकी आवाज भी कितनी ज्यादा तेज थी। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। अजी, आप कहाँ पर हो? बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। लाड़ो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है अब वो भी खत्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तभी मैं बाहर अनाज लाने के लिए जा पाऊंगी। लाड़ो चिड़िया मन ही मन में सोच विचार करने लगी। लाड़ो चिड़िया की नजर अपने घोंसले की छत पर जाती। उसने देखा छत से पानी टपक रहा था। अरे, कल रात तक ये छत से पानी तो नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। लाड़ो घोंसले की छत की तरफ देख ही रही थी कि अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। घोंसले की छत टूटते ही बारिश का पानी सीधा घोंसले के अंदर जमा होने लग जाता है। लाड़ो एक मिनट भी जाया किए बिना अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। जैसे ही लाड़ो अपने दोनों बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आती है, घोंसला धड़म से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं मेरे बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? रानो, बुलबुल और मीनू मौसी सभी अपनी अपनी खिड़की से लाड़ो को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आता। कालू का भी घोंसला पास ही था। अरे, ये कैसी आवाज थी? कालू कौवा जैसे ही खिड़की से झांक कर बाहर देखता है तो वो देखता है लाड़ो का घोंसला तो जमीन पर गिर चुका था और लाड़ो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक टहनी के ऊपर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से लाड़ो का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। गौरी कवि भी ये सब खिड़की से देख रही थी। बड़े आए मदद करने वाले। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। कोरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज़ बारिश हो रही थी, हम लाड़ो से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। लाड़ो, अरे ओ लाड़ो, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ, कालू। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? लाड़ो, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई थी और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू कौवा घोंसले का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूलकर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। ओए माँ, मर गई रे।
मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। डुग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपने माँ के पास सोओगे, पापा के पास नहीं सोओगे। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। गौरी, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे लाडो, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊँ बल्लू जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो लाडो, अब मैं आ गया हूँ ना। बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं। लाडो का परिवार सबसे पहले मदद मांगने के लिए बुलबुल के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाजा खोलो। बुलबुल जानबूझकर दरवाजा ना खोलते हुए खिड़की से ही लाडो से बात करती है। क्या है लाडो? लाडो सारी बात बुलबुल को बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, लेकिन वो क्या है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम रानो चिड़िया के घर चली जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। ठीक है। लाडो का परिवार वहां से निकलकर रानो के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। रानो भी बीमारी का बहाना बनाकर लाडो को मीनू मौसी के यहाँ भेज देती है। लाडो का बेचारा परिवार बारिश में भीगता हुआ मीनू मौसी के घर के बाहर चले जाते हैं। लाडो दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। लाडो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है मौसी सो रही है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। लाडो परेशान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले, अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहाँ से निकलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बल्लू जी, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से ये फूल गया है। सोनू मोनू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गौरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर लाडो और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं, और तुम हो कि कंबल ओढ़कर सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। कालू मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? लाडो ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसे मदद करने का समय आ गया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। और फिर जोरदार बिजली की आवाज से उसके घोंसले की भी छत नीचे गिर जाती है। कालू बाहर गिर जाता है और गोरी और डुग्गू घर के अंदर फंस जाते हैं। गौरी, डुग्गू। लाडो, बल्लू और सोनू मोनू ये सब देख रहे थे। सोनू मोनू, तुम यहीं पर ही रुको,
लाड़ो और बल्लू जल्दी से कालू के पास आ जाते हैं और गोरी और डुगू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। गोरी और डुगू को गहरी चोटें आई थी। गोरी अपने किए पर पछिमान थी। गोरी रोने लगी। लाडो, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिर गया था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यही सजा दे दी। ये नज़ारा देखकर रानो, बुलबुल और मीनू मौसी भी बाहर आ जाती हैं। लाडो, हमें भी माफ कर दो। तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रहने के लिए आ जाओ। सब मिलकर फिर से लाड़ो और कालू के घर को बनाने में मदद करते हैं और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को मुश्किल में देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये बारिश की कहानी? आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।